Good morning, class 6. Today we will read our new chapter, Shipwreck Chuk Chuk. Imagine that you could dive into the sea and walk down the seabed. What do you think you would see there? Use your imagination and describe the marine life form. कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में गोते लगा सकते हैं और समुद्र के किनारे चल सकते हैं. आपको क्या लगता है कि आप वहाँ क्या देखेंगे? यूज योर इमेजिनेशन, डिस्क्राइब द मैरीन लाइफ फॉर्म. अपनी कल्पना का उपयोग करें और समुद्री जीवन का वर्णन करें. द वाटर प्लांट्स एंड द ट्रेजर्स फ्रॉम द रिच शिप दैट यू माइट सी. पानी से लदे पौधे और खजाना जो आप देख सकते हैं. आई स्टेड इन ब्राजील एंड वर्कड हार्ड फॉर सम ईयर्स. By then I was rich but also bored. One day some friends came to me and said, "We are going to Africa to do business. Why don't you come with us?" मैं ब्राज़ील में रहा और कुछ वर्षों तक कड़ी मेहनत की. तब तक मैं अमीर था लेकिन बोर भी हो गया था. एक दिन कुछ दोस्त मेरे पास आए और कहा, हम व्यापार करने के लिए अफ्रीका जा रहे हैं. तुम हमारे साथ क्यों नहीं जाते? वी विल ऑल बी रिच आफ्टर दिस जर्नी. इस यात्रा के बाद हम सभी समृद्ध हो जाएंगे. हाउ स्टूपिड आई वॉज. आई हैड ईजी कंफर्टेबल लाइफ इन ब्राज़ील बट ऑफ कोर्स आई एग्रीड. सो इन 1659 आई वेंट टू सी अगेन. मैं कितना मूर्ख था. मेरे पास ब्राज़ील में एक आसान और आरामदायक जीवन था, लेकिन निश्चित रूप से मैं सहमत था और इसलिए 1659 में मैं फिर से समुद्र में चला गया. At first all went well, but then there was a terrible storm. पहले हम सभी अच्छी तरह से चले गए, लेकिन एक भयानक तूफान आया. For 12 days the wind rain didn't stop. We lost 3 men in the sea and soon the ship had holes in its sides. We are all going to die this time, I said to myself. Then one morning one of the sailors saw. 12 दिनों तक हवा और बारिश नहीं रुकी. हमने समुद्र में 3 लोगों को खो दिया था और जल्द ही जहाज के किनारे छेद हो गए. हम सब इस समय मरने वाले थे. मैंने ये स्वयं से कहा. आई सेड टू माई सेल्फ. फिर एक सुबह नाविकों में से एक ने जमीन देखी. लैंड, बट द नेक्स्ट मिनट अवर शिप हिट सम सैंड जस्ट अंडर द सी. द शिप कुड नॉट मूव एंड वी वर रियली इन डेंजर नाउ. द सी वॉज ट्राइंग टू ब्रेक द शिप इनटू पीसेस. The sea was very rough and our little boat could not live for long in that wild water. लेकिन अगले ही पल हमारे जहाज समुद्र के नीचे कुछ रेत से टकराया. जहाज नहीं चल सकता था और हम वास्तव में खतरे में थे. समुद्र जहाज को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रहा था. Quickly we put a boat into the sea and got off the ship. और हमारे पास समय बहुत कम था. जल्दी ही हमने एक नाव समुद्र में डाल दी और जहाज से उतर गए. बट द सी वॉज वेरी रफ. लेकिन समुद्र जो था बहुत उबड़ खाबड़ था, बहुत रफ था. मीन्स कि उसमें लहरें इतनी ज़्यादा थी. एंड अवर लिटिल बोट कुड नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन दैट वाइल्ड वाटर. और हमारी छोटी सी नाव उस जंगली पानी में, वाइल्ड वाटर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती थी. हाफ एन आवर लेटर द एंग्री सी टर्न्ड अवर बोट ओवर. आधे घंटे बाद गुस्साए समुद्र ने हमारी नाव को पलट दिया. एंड वी वर ऑल इन द वाटर. आई लुक्ड राउंड फॉर माई फ्रेंड्स बट आई कुड सी नोबडी. आई वॉज अलोन. और हम सब पानी में थे. मैंने अपने दोस्तों के लिए चारों ओर देखा, लेकिन मैं किसी को नहीं देख सकता था. मैं अकेला था. आई वॉज अलोन. That day I was lucky as the sea carried me to the shore. I could not see the land, only mountains of water all around me. उस दिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता था क्योंकि समुद्र की मुझे किनारे पर ले गया. मैं जमीन नहीं देख सकता था. मेरे चारों ओर केवल पानी के पहाड़ था. मीन्स लहरें इतनी तेज थी. Then suddenly I felt the ground under my feet.
Another mountain of water came, pushing me up the beach and I fell on the wet sand. फिर अचानक मुझे अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस हुई. पानी का एक और पहाड़ आया, मीन्स वेव्स आई, लहरें आई, मुझे समुद्र तट पर धक्का दे दिया और मैं गीली रेत पर गिर गया, वेट सैंड पर गिर गया. एट फर्स्ट आई वॉज जस्ट थैंकफुल टू बी alive. Slowly I got to my feet and went up higher up the shore. From there I looked out to the sea. I could see our ship, but it was rigged and there was nobody near it. पहले तो मैं सिर्फ शुक्रगुजार था. धीरे धीरे मैं अपने पैरों पर चढ़ गया और किनारे से ऊपर चला गया. वहां से मैंने समुद्र की ओर देखा. मैं हमारे जहाज को देख सकता था, लेकिन वो पूरी तरह क्या हो गया था, नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था और उसके पास कोई भी नहीं था. There is no one, nobody near it. There was nobody in the water. All my friends were dead. I was alive, but in a strange wild country with no food, no water and no gun weapon. और पानी में कोई नहीं था. मेरे सभी दोस्त मर चुके थे. मैं जीवित था, लेकिन एक अजीब जंगली देश में, ऐसे देश में ना मेरे पास खाने को था, ना पानी था और ना ही किसी हथियार के साथ मैं वहां था. कुछ नहीं था. इट वॉज डार्क नाउ एंड आई वॉज टायर्ड. अभी अंधेरा हो गया था और आई वॉज टायर्ड, मैं थक भी गया था. I was afraid to sleep on the shore. Perhaps there were wild animals there, so I went up into a tree and I stayed there all night. मैं किनारे पर सोने से डरता था. शायद वहाँ जंगली जानवर हो सकते थे, तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं रहा. When day came, the sea was quiet again. I looked for our ship, and to my surprise, it was still there and still in one piece. I think I can swim to it, I said to myself. So I walked down to the sea, and before long I was at the ship and was swimming round it. जब दिन आया, समुद्र फिर से शांत हो गया. मैंने अपने जहाज की तलाश की और मेरे आश्चर्य के लिए वो अभी भी वहीं था और अभी भी एक टुकड़े में. मुझे लगा कि मैं तैर सकता हूँ. मैंने खुद से कहा, इसलिए मैं समुद्र में चला गया. और लंबे समय से पहले मैं जहाज पर था और उसके गोल गोल घूम रहा था. बट हाउ कुड आई गेट ऑन टू इट? लेकिन मैं उसमें कैसे जा सकता था? इन द एंड आई गॉट इन थ्रू अ होल इन द साइड, बट इट वॉज नॉट ईजी. अंत में मैं साइड के एक छेद से अंदर गया, लेकिन वो आसान नहीं था. देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर इन द शिप, but the sand under the sea was still holding the ship in one place. जहाज में बहुत पानी था, लेकिन समुद्र के नीचे की रेत अभी भी जहाज को एक जगह पर पकड़ी हुई थी. The back of the ship was high out of the water. जहाज का पिछला हिस्सा पानी से बाहर था. And I was very thankful for this because all the ship's food was there. और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार था, क्योंकि जहाज का सारा खाना वहीं था. आई वॉज वेरी हंग्री. मैं बहुत भूखा था, मुझे भूख लगी थी. सो आई बिगिन टू ईट समथिंग एट वंस. इसलिए मैंने एक बार में कुछ खाना शुरू कर दिया. देन आई डिसाइडेड टू टेक सम ऑफ इट बैक टू द शोर विद मी, बट हाउ कुड आई गेट इट देयर? फिर मैंने अपने साथ कुछ वापस किनारे ले जाने का फैसला किया, लेकिन मैं उसे कैसे ले जा सकता था? आई लुक्ड अराउंड द शिप. मैंने शिप के आसपास देखा. एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद आई फाउंड सम लॉन्ग पीसेज ऑफ वुड. मुझे कुछ लंबे लकड़ी के टुकड़े मिले. आई टाइड देम टुगेदर विद रोप. मैंने उन्हें रस्सी से बांधा. देन आई गॉट द थिंग्स दैट आई वांटेड फ्रॉम द शिप. और मैंने वो सारी चीज़ें ली जिसकी ज़रूरत थी. देयर वॉज अ बिग बॉक्स ऑफ फूड. एक बड़ा बॉक्स था फूड का, जिसमें राइस था एंड सॉल्टेड मीट एंड हार्ड शिप ब्रेड. आई ऑल्सो टुक मैनी स्ट्रॉन्ग नाइफ्स. और मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग नाइफ्स और अदर टूल्स भी लिए. द शिप सेल्स एंड रोप्स, पेपर, पेन, बुक्स एंड 7 गन्स, ये सब लिया. नाउ आई नीडेड अ लिटिल सेल
from the ship, and then I was ready. Slowly and carefully I went back to the shore. It was difficult to stop my things from falling into the sea, but in the end I got everything onto the shore. अब मुझे वापस जाना था, इसलिए मैं धीरे धीरे और आराम से किनारे पर पहुंच गया. मुझे चीज़ों को समुद्र में गिरने से रोकना था, लेकिन ये बहुत मुश्किल था. लेकिन अंत में मुझे किनारे में सब कुछ मिल गया, मैं सही से पहुंच गया. नाउ आई नीडेड समवेयर टू कीप माई थिंग्स. अब मुझे अपनी चीज़ें रखने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी. देयर वर सम हिल्स अराउंड मी. मेरे आसपास कुछ पहाड़ियाँ थी. सो आई डिसाइडेड टू बिल्ड माई सेल्फ अ हाउस ऑन वन ऑफ देम. इसलिए मैंने खुद के लिए एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया. आई वॉक्ड टू द टॉप ऑफ द highest hill and looked down. I was very unhappy because I saw that I was on an island. मैं सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर गया और नीचे देखा और दुखी हो गया, क्योंकि मैंने तब देखा कि मैं एक द्वीप पर था. There were two smaller islands a few miles away. कुछ ही दूरी पर दो छोटे द्वीप थे. एंड उसके बाद आफ्टर दैट द ओनली सीज, केवल समुद्र. जस्ट द सी फॉर माइल्स दूर दूर तक समुद्र था. आफ्टर अ टाइम, कुछ समय बाद, आई फाउंड अ लिटिल केव इन द साइड ऑफ अ हिल. मुझे एक पहाड़ी के किनारे एक छोटी सी गुफा मिली. इन फ्रंट ऑफ इट देयर वॉज अ गुड प्लेस टू मेक अ होम. उसके आगे काफ़ी अच्छी जगह थी घर बनाने के लिए. सो आई यूज द शिप सेल्स, रोप एंड पीसेज ऑफ वुड, एंड आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई हैड अ वेरी फाइन टेंट. इसलिए मैंने जहाज का पाल, रस्सी और लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करके, कड़ी मेहनत करके एक बढ़िया टेंट बनाया. द केव एट द बैक ऑफ माई टेंट वॉज गुड प्लेस टू कीप माई फूड. मेरे टेंट के पीछे जो केव थी वो एक अच्छी जगह थी मेरे फूड रखने के लिए. सो आई कॉल्ड इट माई किचन. इसलिए मैं उसे अपनी किचन कहता था. दैट नाइट आई वेंट टू स्लीप इन माई न्यू होम. उस रात मैं अपनी नए घर में सोया. द नेक्स्ट डे आई थॉट अबाउट द पॉसिबल डेंजर्स ऑन द आइलैंड. अगले दिन मैंने द्वीप में संभावित खतरों के बारे में सोचा. वर देयर वाइल्ड एनिमल्स. क्या मेरे द्वीप में जंगली जानवर, एंड परहैप्स वाइल्ड पीपल टू ऑन माई आइलैंड. और शायद जंगली लोग थे. आई डिडंट नो बट आई वॉज वेरी अफ्रेड. मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत घबराया था. सो आई डिसाइडेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फेंस. इसलिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग फेंस बनाने का फैसला लिया. आई कट डाउन यंग ट्रीज. मैंने छोटे पेड़ काटे. एंड पुट दैम इन द ग्राउंड. और ग्राउंड पे मैदान में रखा. इन ए हाफ सर्कल अराउंड द फ्रंट ऑफ माई टेंट. अपने टेंट के आगे मैंने हाफ सर्कल में उन्हें रखा. आई यूज्ड मैनी ऑफ द शिप्स रोप्स टू. और मैंने जहाज की रस्सियों का भी इस्तेमाल किया. एंड इन द एंड माई फेंस वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टोन वॉल. अंत में, लास्ट में मेरा फेंस तैयार हो गया. वो कितना स्ट्रॉन्ग था? एज ए स्टोन वॉल की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था. नो बडी कुड गेट ओवर इट, थ्रो इट और राउंडेड. कोई भी उससे पार नहीं कर सकता था, कोई भी उधर नहीं आ सकता था. मेकिंग टेंट्स एंड बिल्डिंग फेंसेस हार्ड वर्क. टेंट बनाना और फेंस बिल्ड करना एक हार्ड वर्क है. आई नीडेड मैनी टूल्स टू हेल्प मी. सो आई डिसाइडेड टू गो बैक टू द शिप अगेन एंड गेट सम मोर थिंग्स. मुझे मदद के लिए कई उपकरणों की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं दोबारा जाऊंगा और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके आऊंगा. आई वेंट बैक 12 times, बट सून आफ्टर माई 12th विजिट देयर वॉज अनदर टेरेबल स्टॉर्म. मैं 12 बार गया, लेकिन मेरी 12वीं यात्रा में, 12वीं विजिट पे के तुरंत बाद एक भयानक तूफान आ गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई लुक्ड आउट टू द सी देयर वॉज नो शिप. अगली सुबह जब मैंने समुद्र में देखा तो वहाँ कोई भी शिप नहीं था. When I saw that, I was very unhappy. जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत दुखी हो गया. What will happen to me now? Alone this island.
विदाउट फ्रेंड्स, ऐसा मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है। आई आस्क्ड माई सेल्फ, ये मैंने खुद से पूछा। हाउ कैन आई एवर एस्केप फ्रॉम इट, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। देन आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज लकी, लकी टू बी अलाइव, लकी टू हैव फूड एंड टूल्स, लकी टू बी यंग एंड स्ट्रॉन्ग। फिर मैंने अपने आप से कहा कि मैं लकी हूँ, कि मैं जिंदा हूँ और मेरे पास खाने के लिए है, मेरे पास टूल्स हैं और मैं यंग और स्ट्रॉन्ग हूँ। बट आई न्यू दैट माई आइलैंड वॉज समवेयर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, लेकिन मुझे पता था कि मेरा द्वीप दक्षिण अमेरिका के तट से कहीं दूर है। Ships did not often come down this coast. I said to myself, I am going to be on this island for a long time. So on a long piece of wood I cut these words. I came here on 30th September 1659. जहाज अक्सर इस तट से नीचे नहीं आते थे और मैंने खुद से कहा, मैं इस द्वीप पर लंबे समय रहने वाला हूँ। तो लकड़ी में एक लंबे टुकड़े पर मैंने इन शब्दों को काट दिया। क्या शब्द थे वो? आई केम हेयर ऑन 30 सितंबर 1659, मैं 30 सितंबर 1659 को यहाँ आया था। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू मेक अ कट फॉर ईच डे, उसके बाद मैंने हर दिन के लिए एक कट बनाने का फैसला किया।